हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। आज है संडे। तो अभी है हम सोए सोए तो क्या मतलब जाग तो सारे गए। कोई फ़ोन देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है। तो सारे अपने अपने बिजी है। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है और आज के दिन हम क्या करते हैं। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ क्या करना क्या नहीं। वैसे कपड़े तो मैं कल धो चुकी हूँ, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, अपने भी। मौसम भी कुछ खास ऐसा नहीं है कि धूप आ रही होगी यहाँ पे। हमेशा ही ऐसा होता है कि सुबह तो ऐसे लगता है कि पता नहीं, बस इतना कोहरा होता है कि लगता है कि धूप आएगी नहीं। पर 2-3 दिनों से यहाँ पे धूप आ रही है। पिछले 10-15 दिन में तो सूर्य देखने को नहीं मिला था। पर हाँ, 2-3 दिनों से यहाँ पे धूप आ रही है, अच्छी धूप आ रही है। अब पता नहीं आगे कब क्या हो, कब कोहरा आ जाए, कब धूप ना निकले। अगले महीने तो मतलब ये हो सकता है कि हमें पता नहीं सूर्य देखने को मिले ना मिले। ये हिमाचल में ठीक है, वहाँ पे अगर बर्फ़ भी पड़े जो भी हो, पर बर्फ़ पड़ने के बाद भी धूप आती है। सर्दियों में ठंड भले ही होती है पर धूप आती है। यहाँ पे ऐसा होता है कि ठंड भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैं वहाँ हिमाचल में भी रही हूँ तो मैंने बर्फ़ की ठंड भी देखी है और यहाँ की ठंड भी देखी है। यहाँ भी रहती हूँ। तो गाइस, जो बर्फ़ की ठंड होती है वो इतनी नहीं होती जितनी यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो कोहरा पड़ता है और जो उसकी बूंदें होती है ना हाथों में, इतनी चुभती है ना गाइस वो, कि इतना ऐसा करता है कि बस अब तो बाहर नहीं निकलना, हमने अंदर कंबल में रज़ाई में पड़े रहना। ये हालत हो जाती है सर्दियों में यहाँ पे। चलो, बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखते हैं ज़रा आज का क्या प्लान बनता है। क्या अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेड मंगवा दिया हमने। दूध के साथ ब्रेड खाएंगे, बाकी उसके बाद डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, यहाँ पे जो हमारा छत का पानी आता है ऊपर से, उसमें उसकी पाइप में कुछ यहाँ पे फंस गया था। ये 1-2 दिन से पानी तो जा रहा था वैसे, पर जा रहा था कम कम, प्रेशर में नहीं जा रहा था। तो जब भी ऊपर जैसे कपड़े धोते या कुछ छत पे करते हैं तो पानी मतलब बहुत देर तक रुका रहता था, बहुत लेट जाता था। तो इसलिए हमने ये था आज का हमारा सबसे बड़ा टास्क। हमने सोचा था बुलाएंगे किसी को, और हमने बात भी करी थी नीचे भैया से, तो उन्होंने बोला कि बुलाएगा हम किसी को। बट हमने क्या सोचा, इनके जो बच्चे हैं हैरी, मैं और एक दूसरे भैया थे, हमने सोचा क्यों ना खुद ही प्लम्बर बन जाए। तो हमने ना यहाँ पे जो इसको एल्वो बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या ही बोलते होगे, इसको निकालने की कोशिश की हमने अपने आप ही डंडे से। बट ये निकल गया था। बट जैसे ही निकला, इसमें इतना मतलब जो फंसा हुआ था कूड़ा, बिस्किट के कागज़ और लकड़ी फंसी थी इसमें। एक पता नहीं बच्चों ने गिरी थी, किसने गिर दी थी, तो वो निकला था। तो ये हमारा निकल गया था। बट हमारा ये अच्छा रह गया था कि इसका ना तो एल्वो टूटा था और पाइप भी साफ़ हो गया था। वरना तो अगर टूट जाता तो पता नहीं हमारी खैर नहीं थी, क्योंकि भैया थे नहीं घर पे। तो हमने अपने आप ही पीछे से काम शुरू कर दिया था। बट ये आराम से हो गया था। और जब अभी ऊपर से पानी फेंक रहे थे तो पानी भी चल पड़ा था बिल्कुल साफ। उसके बाद हम बोल रहे थे कि पानी और ज़्यादा डालो ऊपर से, 1 बाल्टी पानी डाल दो ताकि इधर साफ़ हो जाए। ये पानी डाल दिया था, ये प्रेशर में हारा था, ऊपर से साफ़ हो गया था। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन शाम के टाइम। थोड़े से फ्रूट लेके हमने सोचा चलो रेलवे स्टेशन जाते हैं, थोड़ी बहुत वॉकिंग भी हो जाएगी हमारी और घूम भी आएंगे। तो यहाँ पे लोग कोई बैठे हुए थे, कोई घूम रहे थे। तो हम थोड़े से अपने साथ फ्रूट्स लेके गए थे, उनको भी खा रहे थे, और बच्चे थे हमारे साथ। तो मैं सोचा क्यों ना थोड़े बहुत वीडियो शूट किया जाए, तो इसलिए मैं दिखा रही थी। ये इनके जो रेलवे वाले हैं, इनके बैठने के बेंचेस हैं। और हाँ, यहाँ पे ट्रेनें रुकती भी है, पर बहुत कम रुकती है, क्योंकि ये छोटा सा स्टेशन है, उतना बड़ा नहीं है जितना और जगह है। मतलब है तो ठीक है, पर उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे, मैं इनको दिखा रही थी, काकू ले रही थी चिप्स, फ्रूट्स नहीं खा रही थी ये। बाद में इसने लास्ट में बोला था कि हाँ खाऊंगी, पहले तो मना कर दिया था। और ये बैक साइड में इनका बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे पार्किंग है। गाड़ियाँ मतलब जो कोई छोड़ने आता है या कोई रिसीव करने आता है, तो उनकी गाड़ियाँ खड़ाने का है यहाँ पे। और ये इन्होंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए हैं बहुत अच्छे। ये रेल की पटरी, और इस साइड पार्क और मार्केट है, जहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
उस साइड को बाहर को मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। ये ब्रिज है, क्रॉसिंग ब्रिज, यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये हम वापस आ रहे थे अपने बाइक की तरफ। और हाँ, यहाँ ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकटें बुक होती है। और हम देख रहे थे कि कहाँ की ट्रेनें जाती है यहाँ से। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वहाँ की भी यहाँ से जाती है, वहाँ की भी जाती है। और यहाँ ने भी बोली थी कि मैं यहाँ से उछल के आती, पर हमने मना किया कि नहीं गिर जाओगी। और वो रास्ते में आई। काकू तो आगे निकल गई थी, बहुत आगे। काकू बहुत तेज़ है वैसे भी ये आगे आगे जाती रहती है, इसको कोई टेंशन नहीं होती। और ये थी हमारी बाइक अपाची जो हमने यहाँ खड़ाई थी। और इसके बाद ये बोलते हैं कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये लगे थे एक्सरसाइज करने, मैं लगी थी इनको शूट करने। तो हल्की सी एक्सरसाइज करी थी, इनके साथ बच्चे भी एक्सरसाइज करने लगे थे। और ये हमारा नहीं, सॉरी, रेलो वालों का ये क्वार्टर्स मिलता है रेलो वालों को, जो उनकी कॉलोनियाँ होती है। ये बनी है, इस साइड को ग्राउंड है। और ये एक्सरसाइज कर रहे थे। अनवी कह रही थी कि दूसरी करनी है, इसके पापा कह रहे थे दूसरी करनी। अलग अलग करना चाह रहे थे, बट कभी इकट्ठे कर रहे थे, कभी अलग अलग कर रहे थे। अनवी तो हमारी अच्छे से कर लेती है, बट काकू बेचारी अभी स्कूल नहीं जाती है, तो इसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं। घर में वैसे तो हम सिखाते हैं, पर ये उतनी कर नहीं पा रही थी। बट ठीक है, उछल रही थी अपनी हंसी मस्ती से, अपनी मस्ती में झूम रही थी। इसका अपना ही वो चलता है बस, कोई कुछ भी करे, इसने अपनी मौज मस्ती में रहना है। इसको कह रहे थे कि आगे आगे या नहीं, ये पीछे चली गई थी। कह रहे मैं आप लोगों को देख के करूँगी, आप कैसे करते हो। तो अब चल पड़े थे हम यहाँ से घर को। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कमेंट लाइक कीजिएगा। हाँ, मेरे ब्लॉग थोड़े लेट आते हैं, कई बार 2-3 दिन के बाद आ रहे हैं, कई बार 1 हफ्ते के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा आर्मी एरिया करके तो नेटवर्क इशू रहता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हाईवे की तरफ निकलते हैं, तो ही नेटवर्क आता है। कई बार यहाँ पे 3-3 4-4 दिन नेटवर्क इशू रहता है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ गाइज़ आपसे। बाकी मेरे ब्लॉग एक दिन को छोड़ के डेली आते रहेंगे। अगर नेटवर्क इशू रहा तो थोड़ा वो अलग मैटर होगा, बाकी मैं हमेशा ही अपने वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।